पिपरा नगर पंचायत के चेयरमैन ने पीसी कर आवास योजना में किसी के द्वारा रिश्वत लेने की जानकारी मिलने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल 2 दिन पहले कुछ लोगों द्वारा पिपरा नगर पंचायत कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें धरना में शामिल लोगों ने आरोप लगाया था कि नगर पंचायत पिपरा में लाभुकों से आवास योजना के नाम पर रिश्वत लिया गया है। जिसके बाद पिपरा नगर पंचायत के चेयरमैन मनोज सिंह मन्नू और उप चेयरमैन अरुण कुमार गुप्ता ने पीसी पर मीडिया को जानकारी साझा किया। बताया कि धरना प्रदर्शन वार्ड नंबर 7 के पार्षद के द्वारा साजिश के तहत किया जा रहा है, जिससे नगर पंचायत की बदनामी हो। धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों को बहला फुसलाकर लाया गया था और कई तरह के आरोप लगाए गए थे, जो बेबुनियाद है। चेयरमैन मनोज कुमार मन्नू ने कहा कि आवास योजना में किसी के द्वारा रिश्वत लेने की पुष्टि हुई तो उनके विरुद्ध विभागीय स्तर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने नगर क्षेत्र के तमाम लोगों से अपील किया है कि नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत किसी लाभुक से कोई भी किसी तरह की रिश्वत की डिमांड करता है तो वो सीधे चेयरमैन से शिकायत करे। रिश्वत मांगने वाले के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी। ये 1 दिसंबर को जो धरना प्रदर्शन किया गया, वह धरना प्रदर्शन में जो आरोप लगा, जो इंदिरा आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घूसखोरी का मामला आया है, यह नहीं चलेगा, ये उन लोगों का कहना था। लेकिन हमारे चेयरमैन साहब जिस दिन ये लिस्ट बनाया जा रहा था प्रधानमंत्री आवास योजना का, उसी दिन सूचित किए थे जो प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 पैसे का कोई भी व्यक्ति लेन देन हम लोगों के माध्यम से नहीं होगा, न किसी माध्यम से होगा, न ऑफिस लेगा, न वार्ड पार्षद लेगा, न कोई ले। तो इसी विषय वस्तु को लेके लिस्ट बना। फिर लिस्ट बन के जब पैसा लोगों के पास चला गया अकाउंट में, तो अकाउंट में जाने के बाद कुछ वार्ड पार्षद, कुछ बिचौलिए उसमें लग गए पैसा तसीली में। इस पैसे तसीली में जो लगे वो लोग, तो चेयरमैन साहब को जानकारी मिली जो ये लोग तसीली कर रहे हैं, तो उस पर चेयरमैन साहब बोले जो हम तो पहले ही आप लोगों को बोल चुके थे, जो इस मामले में आवास गरीब लोगों का जो मकान बन रहा है उसमें 1 पैसे का लेन देन कोई नहीं करेंगे, तो फिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, और जिस किसी का पैसा लिए हैं लौटाइए। इस पर वो लोग दबाव बनाने के लिए इस तरह का आयोजन, धरना प्रदर्शन उन लोगों के माध्यम से ये किया गया है। उन लोगों ने जांच की मांग किया क्या? ये इसकी जांच निश्चित रूप से सरकार के द्वारा, अफसर के द्वारा होनी चाहिए, और निश्चित रूप से होनी चाहिए। जो सही बात सामने आना चाहिए। मेरा और चेयरमैन साहब का यही कहना है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सोचा था कि हजारीबाग से लौटूंगा। एक्चुअली 29 तारीख को हम लोग एक शादी में, जरूरी शादी में चले गए थे हजारीबाग। इधर 30 को शादी था और 1 को फिर हम लोग वापस आने का प्रोग्राम बनाए थे। लेकिन इसी दरमियान कुछ लोगों को बहला फुसला करके नगर पंचायत कार्यालय में धरना दिया गया, जिसमें हमारे टीम से ही एक वार्ड पार्षद भी उसमें संलग्न थे, वार्ड नंबर 7 से। और जैसा कि पता चला कि लोगों को बहला फुसला करके कि तुम्हें आवास योजना के लिए जमीन दिलाएंगे या 10,000 रुपया का महिला रोजगार योजना दिलाएंगे। सब लोग आधार कार्ड लेकर के वहां चलो, नगर पंचायत कार्यालय का घेराव करेंगे। ये सब सुविधाएं नहीं मिल रही है, जिनको जमीन नहीं है उनको आवास नहीं मिल रही है। इसके लिए सब लोग इकट्ठा हुए और महिला लोग, खासकर महिला लोग बड़ी संख्या में यहाँ आकर के एक धरना में शामिल हुए। लेकिन जब वहाँ मीडिया बंधु पूछने लगे तो कुछ चीज उजागर हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि आवास योजना में पैसा लिया जाता है, घूस लिया जाता है, और ये चीज अभी पूरा स्पष्ट करने में हम लोग एकजुट हैं, लगे हुए हैं। प्रत्येक वार्ड का दौरा करेंगे, उसमें देखेंगे कि हमारे जनता मालिक के साथ
किसने क्या धोखा किया है, किसने क्या वसूली किया है, ये सब जानकारी लेंगे और उन पे सख्त कार्रवाई करेंगे। दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो ऑफिस हो या कोई हमारे पार्षद ही क्यों नहीं हो या कोई बिचौलिया क्यों नहीं हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। लोगों का कहना था कि खास करके वार्ड नंबर 7 के पब्लिक लोगों का कुछ कहना था कि हमारे वार्ड में तिरंगा लाइट नहीं लगा, सब जगह लाइट लगा और कुछ डस्टबिन नहीं मिला, जबकि नगर पंचायत के सभी 10 वार्ड में सभी 11 वार्ड के लिए सभी वार्ड पार्षद को नामित किया गया था कि अपने अपने वार्ड में ये सुविधाएं जनता को दीजिए। लेकिन बाद में ये पता चला कि वार्ड नंबर 7 में अभी तक तिरंगा लाइट नहीं लगाया गया है। वार्ड पार्षद बोला कि हमें विकास का काम नहीं करना है और शायद उनकी कोई चुनावी साजिश या चुनावी रंजिश है, जिनके वजह से ये धरना भी उन्होंने झूठ बोल करके किया। और झूठ तो जनता सब जानती है कि क्या झूठ है क्या सच है। हम लोग शुरू से ही 2011 से जब इस सामाजिक काम में आए हैं तब से ही अनाउंसमेंट है कि जनता से वसूली नहीं करेंगे। जनता हमारा मालिक है, हम उसका कल्याण करने आए हैं। हम और हमारा टीम, हमारे समर्थक सभी लोग उनका कल्याण में लगे हैं 2011 से। और ये चीज एक एक जनता नगर पंचायत पिपरा की बोलेगी कि मुखिया जी, पुराने मुखिया जी और चेयरमैन जो अभी हम हैं, कभी भी वसूली को बढ़ावा नहीं दिए हैं। 1 रुपया भी जनता से लेने का कोई भी अनाउंसमेंट इस तरह का नहीं था। कई बार सोशल मीडिया पे हमने रोक भी लगाई थी कि जनता से 1 भी रुपया आवास योजना में नहीं लेना है। बावजूद इसके कुछ बिचौलियों ने, खास करके वार्ड नंबर 7 के पार्षद का कुछ वीडियो हमारे पास आया हुआ है, चिट्ठी आया हुआ है, जो लोगों ने लिख के दिया है कि हमसे 15,000 लिया तो हमसे 17,000 लिया, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। फिलहाल मैं इस चैनल के माध्यम से कुछ दिखा देता हूं। हम पर नहीं, आरोप जो है कुछ लोग ऑफिस पे लगाया था कार्यपालक पदाधिकारी पर, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी का भी बयान हमने लिया। उन्होंने बोला भी कि जेम पोर्टल जो सरकारी दुकान है, जेम पोर्टल के माध्यम से तमाम खरीदारी हुई है, नियमानुसार खरीदारी हुई है, उसमें कहीं से कोई जो है इफवट की बात नहीं है। और यहां पिपरा ही एक ऐसा नगर पंचायत है जहां की छोटा काम भी टेंडर से हुआ है। ई-प्रो बिहार जो टेंडर ई-प्रो 2 पर जो टेंडर कराती है बिहार सरकार, तो उस टेंडर के माध्यम से ही यहाँ पे सारा काम हुआ है। 90,000 का योजना भी है, वो भी टेंडर से हुआ है, धरना में जो सरकारी नियम के मुताबिक है। और तो जेम के माध्यम से सरकार बोलती है सामान खरीदिए और टेंडर के माध्यम से रोड नाला बनवाइए, तो यहाँ वही किया गया है। यहाँ ऐसा कोई, ये आरोप बहुत बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है। और शायद इसके पीछे जो हमारे एक वार्ड पार्षद इस धरना में शामिल थे, लोगों को झूठा दिलासा देकर के यहाँ पे महिलाओं को ले आए, और वह उसी महिला को, जिस महिला को लाए वही महिला हमारे पास बयान दी है। वो वीडियो हमारे पास है कि हमको बहला फुसला के ले गया कि वहां पे जिनको जमीन नहीं है उनको जमीन दिलवाएंगे, आधार कार्ड लेके चलो, या 10,000 का महिला रोजगार योजना मिलेगा, आधार कार्ड लेके आप चलो। तो इसके बहाने से सैकड़ों महिलाएं यहाँ आई,
लेकिन आई तो उल्टा ही दूसरा चीज हो गया। उनको ये कहाँ कोई बताया कि जमीन कैसे मिलेगा आवास बनाने के लिए, या 10,000 का महिला रोजगार योजना कैसे मिलेगा, ये किसी ने धरना में नहीं बताया, लाने वाले भी नहीं बताया, और न कोई मीडिया भी उनको गाइड किए उस दिन के जो मीडिया आए हुए थे। मतलब सारी बातें और साजिश के तहत किया गया, सारी बातें साजिश के तहत किया गया। और जो ये आगे वार्ड नंबर 7 के वार्ड पार्षद थे, ये तो मुखौटा है, इसके पीछे कई लोग हैं जो मेरे साथ चुनाव भी लड़ते हैं, इसके पीछे वही लोग हैं, फंडिंग भी वही करते हैं।